रथ लेकर के चलता है। पक्ष और विपक्ष के योद्धा खड़े होकर के देखते हैं कि आज तक कर्ण की शान नहीं देखे, आज रण में लड़ता हुआ देखेंगे। चलते रथ में शल्य अर्जुन की बड़ाई करता है, कर्ण का अपमान करता है। कर्ण सब बातों को सहन करता है। चलते रथ में शल्य ने कहा, कर्ण मुझे बताओ तुझे कोई श्राप तो नहीं है? बोला हाँ महाराज शल्य, मुझे श्राप है। किस चीज का है? कि मैं परशुराम के पास शिक्षा पाने के लिए गया। परशुराम ने कहा कि क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूंगा मैं, अगर क्षत्रिय है तो बाहर चला जाओ। मैं छत्रापन छुपा करके परशुराम के पास शिक्षा पाई। एक दिन बड़ का पेड़ था, मैं और गुरुजी दोपहर में बड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक गुरुजी को नींद आ गई। परशुराम को उसका सिर मेरे गोडे के ऊपर रखा गया। वो सो गए, मैं बैठा रहा। अचानक एक कीड़ा आया और मेरी पिंडी को काटने लगा। रकत बह बह के चल दिया। बलवान थे, कीड़ा काट रहा था। मैंने सोचा अगर जब पग को हिलाएगा तेरे गुरुजी की निंद्रा में भंग पड़ जाएगा। आखिर परशुराम को चेत होता है, तब नदी का नाला जैसा खून बह करके जा रहा था। अरे कर्ण, ये खून कहां से आ गया? बोला गुरुजी मेरे पैर के अंदर निकल रहा है, मेरी पिंडी के अंदर निकल रहा है, कीड़ा काट रहा है। फिर आपने अठा कैसे? मैंने सोचा गुरु की निंद्रा भंग पड़ जाएगा। कर्ण तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय और भेद छुपा करके मेरे से शिक्षा प्राप्त की है। जब मैं श्राप देता हूं कि मेरी दी हुई शिक्षा मौका के ऊपर भूल जाए, ये श्राप लगा हुआ है। और जब मैं धनुष बाण सीख रहा था, अचानक एक ब्राह्मण की गाय आती है और मैं खींच करके बाण मारा, गाय का बछड़ा खत्म हो गया। मैं बहुत प्रयास किया, ब्राह्मण ने रुदन मचाया, गाय मेरे पास आकर के रोना शुरू किया। मैं धनमाल देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन नहीं तो ब्राह्मण राजी हुआ, न गौ माता राजी हुई। ओ सल श्राप दिया गौ माता ने कि जा कर्ण, आज जैसे धरती मेरे पुत्र के पैरों की बैरन हो रही है, एक दिन ये धरती तेरे पैरों की बैरन हो जाएगी और तू बैठा बैठा सामने छाती बाण खा जाएगा। ओ सल ये श्राप लगा हुआ है। कहते कहते रथ को आगे ले जाते हैं। भगवान कृष्ण बड़ा समझदार व्यक्ति था कि झाड़ भरा हुआ है, आज का युद्ध में अर्जुन के साथ में कर्ण का नहीं कराऊंगा। धर्मपुत्र सामने आता है। संध्या काल का समय होने के लिए जा रहा था। धर्मपुत्र अति घायल हो जाता है। कर्ण के बाणों से रथ के पिछले भाग में बैठता है और जाकर के अपने तंबू में विश्राम करता है। ये शीशराम बागड़ियों की कहानी चतरपुरा। शीशराम बागड़ियों की कहानी चतरपुरा और कैलाश बटार बागड़ियों की कहानी 100 रुपए। शीशराम बागड़ियों की कहानी चतरपुरा 5100 रुपए साहब, 5100 रुपए सम्मान करते, 5100। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए देव महाराज की। पैसे ले जाओ कमेटी वालों। पीछा से भगवान श्री कृष्ण लेकर के अर्जुन को आते हैं। भीमसेन मिलता है कि मेरा भाई धर्मपुत्र कहाँ है? अर्जुन ने पूछा, बोलो घायल होकर के तंबू में बैठा है। कर्ण ने घायल कर दिया है उसको। अर्जुन फटाफट रथ घुमा करके धर्मपुत्र के सामने जाता है और अर्जुन को देख करके और बड़ा प्रसन्न धर्मपुत्र हो जाता है कि एक कर्ण को मार करके तेरे पास आया है। आओ कुंती नंदन तेरी जय हो।
आओ भगवान कृष्ण तुम्हारी जय हो, तुम कर्ण का वध करके आए हो। अर्जुन हाथ ला दिया कि मैंने वध नहीं किया। उसी टाइम धर्मपुत्र ने धिक्कार शब्द गांडव को कह दिया। धिक्कार अर्जुन तुझे और धिक्कार है तेरे गांडव को। और अर्जुन को एक वरदान लगा हुआ था, गांडव को धिक्कार शब्द कह दे तो उसका धड़ से शीश उतार दे। गांडव को संभालता है। और भगवान कृष्ण मन में सोचो शायद पलक में एक का दो करीबाड़ो बीच में आकर के खड़ा होता है। अर्जुन क्या कर रहा है कि मेरे धनुष को धिक्कार कहा है, मैं धर्मपुत्र का धड़ से शीश अलग करूंगा। शर्म करो, आपसे बड़ा है छोटा क्षमाशील होता है, बड़ा माँ बाप होता है। कह दिया क्षमा करोगे, उसको क्षमा किया और धर्मपुत्र को बुद्धि आ जाती है कि तूने गलत किया। इसके गांडे को धिक्कार शब्द कहा है, तूने अर्जुन का अपमान किया है। उसी टाइम खड़ा होता है, महाराज कृष्ण ओ अर्जुन मैं माफी चाहता हूं, तेरे गांडे को धिक्कार कहा है, मैं रण में रहना नहीं चाहता, मैं 12 साल के लिए वनवास जाऊंगा। भगवान कृष्ण मन में सोचो है सबसे बुरी यह अन्याय हुआ है। फिर धर्मपुत्र को समझाता है, अरे धर्मपुत्र ये छोटा था, तुम बड़े हो, छोटे का धमकाने का अधिकार बड़ा को होता है। शांत करके उसको रखता है। दिन संध्या काल, दिन छिप जाता है, प्रातः काल होता है, रथ का पूजन शल्य करता है। कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ सजाता है। मध्यांतर दोपहर तक का समय होता है और दोनों योद्धा आपस में बाणों की प्रचंड वर्षा करते हैं। भक्तों, कर्ण और अर्जुन का युद्ध का समाचार तक्षक नाग के बेटे अश्वसेन को चल जाता है कि आज कर्ण का और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। उसी टाइम एक तक्षक अपने मित्र साथी नागों को एकत्रित करता है और एकत्रित करके एक कुरुक्षेत्र की चढ़ाई करता है और नागों से वार्तालाप करता है। तो किस प्रकार से कर रहा था, ओ बदलो मैं अब अर्जुन से लूंगो रे, जब देख पायो जो कोई ढीलो
पास टूट गया था मेरा नाता बागर मैं भी जानो बोला पायन खूजो सर्प को साथ वानगी लेता है। साथी मित्र कह रहे थे सब सैन तू कहा जाने का प्रयास कर रहा है, तू भागा दौड़ मचा रहा है, कारण क्या है? बोला आज कर्ण का अर्जुन का युद्ध है। फिर तू क्या करेगा? क्या अर्जुन से बदला लूंगा मैं, बहुत पुराना बैर है अर्जुन से। अर्जुन मेरे याद आता है, रात को निंद्रा उड़ जाती है और मेरी काया में खून बरसता है, चैन नहीं पड़ता है। क्या कारण क्या था? श्री कृष्ण का साथ देकर जहां मेरे माँ बाप रहा करते थे, खांडव वन के अंदर जाकर इंद्र से बैर चुकाने के लिए खांडव वन को जलाया था। मेरे माँ बाप, मेरा कुटुंब कबीला सबका सब खांडव वन में जल करके भस्म हो गया था। आज मैं अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथ के साथी शरभ बोले तो फिर तू कैसे बचा? कुटुंब कबीला के साथ तो तुझे भी मर जाना चाहिए था। आग खांडव वन में लग गई, फिर तू कैसे जिंदा रहा? तेरा जिंदा रहने का क्या कारण है? तू भी दोषी है। और जब दोषी का कारण, दोषी का प्रश्न साथ नाग मित्रों ने पूछा, तब आंखों में जल भरता है। असव सैन नाग रोता है और रो करके अपबीती खोल करके अपने मित्रों को बताता है। तो किस प्रकार से बता रहा? और बागर बड़गो असव सैन वो पेट में जाओ माता के वो आग लगी जब बड़गो के सो जाओ तो लेरी और वो गीची अग्नि पर चंड वो देख नहीं छी देरी। और ये लो देकर माता जी वो मैंने बुला कर कही,
और गर्भ धारण कर लू समझ आता वो तो आता सबसे पलेटा खाती पहुंची गंगा जी के घाट और नालायक अर्जन दो दिन मिला दिया पाट और माता पिता की जोड़ी बिचटी घर छोड़ाना घाट और आग लगा दी पूछड़ी का जन का वो कारण यज्ञ में मेरी देख बची ची जान और अर्था को गदवालो बन गो श्री कृष्ण भगवान और इंद्र चो बैर पुराणु खोजर सुन ले कान और फर्क पड़ो ना कृष्ण जी को का तो उठो पड़ो तो कृष्ण को जब महाराज की